My name is Captain Ajit Sirohi. I also fought in the war of Bangladesh. Currently, I work for a large corporate here. मैं गुरुजी के मिरेकल्स के बारे में ज्यादा बात नहीं करता हूँ. उनकी ब्लेसिंग्स और मिरेकल्स तो पूरी दुनिया में हो रहे हैं. आप लोग सुनते रहते हैं, सबको ब्लेसिंग डायरेक्टली मिल भी रही है. मैं उनकी महिमा के बारे में ज्यादा बात करता हूँ. मैं दो सवाल हैं जो गुरुजी के बारे में सुनने को मिलते हैं, मुझे भी मिले हैं और शायद आप लोगों को भी सुनने को मिले होंगे. मैं उनके बारे में अपना एक्सप्लेनेशन जो मेरी समझ में आता है वो मैं शेयर करना चाहता हूं आपके साथ. एक सवाल है जो नए लोग हैं जो गुरुजी से जुड़ना चाहते हैं, उनके बारे में क्यूरियस हैं, वो पूछते हैं. और दूसरा बड़ा सवाल है जो बिलीवर्स हैं, जो गुरुजी से जुड़े हुए हैं और उनके दिमाग में कुछ एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है. मैं दोनों डिस्कस करूंगा आपके साथ. हम लोग काफी लोगों से मिलते हैं, यहाँ भी अब्रॉड भी, जो गुरुजी के बारे में क्यूरियस हैं. वो पूछते हैं आपके गुरुजी में ऐसा क्या है जो किसी और गुरु में नहीं है. व्हाट्स डिफरेंट अबाउट योर गुरुजी? वेरी बिग क्वेश्चन. तो मोस्ट ऑफ अस, हाउ डू वी आंसर? हम उनके दो बड़े मिरेकल सुना देते हैं कि हमारे गुरुजी ने ये किया. तो सामने वाला आपको कहता है ये इससे बड़े मिरेकल तो फलाने गुरु हैं, उन्होंने किए हैं. तो आप कहते हैं नहीं, मैं दो और सुनाता हूं आपको, वो उससे भी ज्यादा पावरफुल मिरेकल्स हैं. फिर वो कहने को तो बेंगलोर वाले सत्साई बाबा थे, उनके नहीं सुने का आपने, वो तो उनसे बहुत ज्यादा बड़े थे. और ये कॉन्वर्सेशन चलती रहती है, टर्न्स इनटू एन आर्ग्यूमेंट विच नोबडी कैन विन. So this is a very undignified way of introducing our Guruji, and we are unable to tell what is so different about him than others. I have a take on this and explain it in a different way. In the history of India, there are only 5 Mahapurush, अवतार कह लीजिए, गॉड ऑन अर्थ कह लीजिए, जिनकी फॉलोइंग उनके चोला छोड़ने के बाद में थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ टाइम ग्रो करी है. भगवान महावीर, गौतम बुद्धा, गुरु नानक और शिरडी के साईं बाबा और हमारे गुरुजी. छठा नहीं है. यू कैन लुक अराउंड, यू कैन लुक एट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, देयर ओनली 5. कुछ वजह होगी, छठा नहीं है, 5 ही क्यों? So when people ask me about what's so different about your Guruji, I don't tell about miracles. I say he's one of the 5 in the history of India whose following has increased by thousands and thousands of times after he left the body. उसके बाद मैं उसके ऊपर छोड़ देता हूं कि कुछ बात होगी. लोग बेवकूफ नहीं है. People are not fools all over in the world जो गुरुजी के भक्त बन रहे हैं. उसके बाद में भी उसकी क्यूरियोसिटी नहीं सेटल होती है. मैं मिरेकल्स उसको नहीं बताता. मैंने कहा बाकी गुरुजी डिसाइड करेंगे कि आपको उससे जुड़ना है या नहीं जुड़ना है. दूसरा बड़ा सवाल है जो बिलीवर्स का है, जो जुड़े हुए गुरुजी से. और मैंने कई बार सुना, वो कहते हैं साहब हम गुरुजी की बड़ा प्रे कर रहे हैं, बड़ा ध्यान लगा रहे हैं, वो हमारे सुनते नहीं है. हमारी कोई मन्नत पूरी नहीं होती. हमें कई साल हो गए हैं, हमारे फोन शो है, उनकी सारी बातें उन्होंने मान ली, उनकी मन्नतें पूरी होगी, हमारे तो सुन ही नहीं रहे. क्या बात है, क्यों नहीं सुन रहे? इसकी 2 वजह हो सकती है. एक तो ये कि शायद गुरुजी के कान खराब है, उनको सुनाई नहीं पड़ता. तो उन्हें ENT स्पेशलिस्ट के पास ले जाओ, चेक कराओ गुरुजी के कान भी, आप सुन क्यों नहीं रहे हो? जो आदमी बोल रहा है, ये बोल रही है लेडी, आपको सुनाई क्यों नहीं पड़ रहा है? या दूसरा ये भी हो सकता है जो आप कह रहे हो वो इतनी बकवास है, वो किसी के सुनने के काबिल ही नहीं है. आप क्या कह रहे हो? मेरी लड़की की शादी हो जाए, मेरा प्रमोशन हो जाए, मेरा मकान बन जाए, मेरी पोस्टिंग हो जाए. ये तो प्रेयर तो नहीं है, तो डिमांड है आपकी. जैसे लेबर यूनियन डिमांड करती है मैनेजमेंट से, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम आप में यकीन ही नहीं करेंगे. तो देखिए, अगर आपको गुरुजी में आप जुड़े हुए हैं, उनमें यकीन है, तो ये आपको सोचने की जरूरत नहीं है. अगर आप उनको भगवान मानते हो जैसे हम मानते हैं, तो उन्हें ऑलरेडी पता है कि आपको क्या चाहिए, उन्होंने कितना देना है और कब देना है. वो आप ये कह के कि मैंने मांगा है मुझे क्यों नहीं मिला, उससे कुछ चेंज नहीं होने वाला.
पर ये आपको यकीन रखना पड़ेगा, अगर आप उनमें यकीन करते हो कि वो देंगे जरूर, लेकिन देंगे अपने समय पे जो आपके लिए ठीक समय होगा, और कितना देंगे वो भी वही डिसाइड करेंगे। दूसरा ये सवाल जो है, मैंने और मेरी वाइफ ने आज तक उससे एक भी चीज नहीं मांगी, और हमने डिसाइड किया ना कभी मांगेंगे, क्योंकि अगर हम समझते हो भगवान है, उन्हें ऑलरेडी पता है तुम्हें क्या चाहिए, क्या मांगना है। हम उन्हें ये नहीं कहने वाले आप सुन क्यों नहीं रहे हो, आपको समझ लिया हम मांग रहे हैं, कोई मतलब नहीं बनता है। और हम उन्होंने इतना दिया है कि अपने 7 जन्म में अगले हम उसको कभी थैंक यू नहीं कर पाएंगे। बस लास्ट छोटा सा सत्संग अपने बारे में मैं उनसे कैसे जुड़ा, एक कहानी बन गई ये भी। आई बिलोंग टू, आई एम एन एक्स आर्मी ऑफिसर। जानते हैं वहां पे ज्यादा रिलीजन के ऊपर जोर नहीं है। पब्लिक डिस्प्ले ऑफ ऑन रिलीजन मैटर इज नॉट देयर। पीपल बिलीव इन गॉड बट रिचुअल्स वगैरह कोई ज्यादा फॉलो नहीं करते। और आई ऑल्सो बिलोंग टू एन आर्य समाज फैमिली। आई वाज ब्रॉट अप इन आर्य समाज फैमिली। यहाँ घर में मूर्ति रखना अलाउड नहीं है, किसी भगवान की पिक्चर नहीं रख सकते, कोई पूजा नहीं हो सकती, कोई आरती नहीं हो सकती। माई सोशल कंडीशनिंग was from that background. I did not believe. I believed in God, but not in rituals or going to temples. My wife is a very spiritual person. तो बड़ी मंदिर जाती थी, मुझे जाने के लिए कहती थी, मैं कुछ न कुछ बहाना कहकर टाल देता था कि यार तबीयत ठीक नहीं है, तुम हो आओ, मैं बिजी हूँ। तो बड़ी डिसअपॉइंटेड थी, बाद में फोर्स करने लगी, नहीं तो मैं जाना पड़ेगा मेरे साथ। एंड लिटरली शी हैड टू ड्रैग मी बाय द हेयर, मी स्पिनिंग एंड किकिंग। Somehow will go with her to the temple. बाद में आके पूछती थी, अच्छा कुछ हुआ क्या? मैं कहा नहीं कुछ नहीं हुआ। फिर ले जाती थी, थोड़े दिन बाद फिर आके पूछती थी कुछ हुआ क्या? मैं कहा नहीं कुछ नहीं हुआ। 25 साल हो गए। She kept on trying and she could not convert me. तो मतलब हालत ये थी, वो कहने लगी थी अच्छा होता उस बैंक वाले से शादी कर लेती, कम से कम वो मंदिर तो ले जाता। तो हालत काफी बुरी थी घर में, मतलब इट्स नॉट ए गुड सिचुएशन। ऐसे में एक मुझे मिले, कोई मेरे जानने वाले थे, थोड़ा रिलेशन में भी थे। वो इंडियन फॉरेन सर्विस से रिटायर हुए थे, एम्बेसडर प्रेम सिंह नाम है, काफी लोग जानते होंगे आप उनको। तो वो हरियाणा गवर्नमेंट के एडवाइजर अपॉइंट हुए रिटायरमेंट के बाद में, अंचल प्लाजा के पीछे ऑफिस था हुडा का, वहां बैठते थे वो। तो एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया कि और मुझे मिलने आ जाओ, मैं गया। तो ऑफिस में घुसे, उनके हाथ में थोड़ा ब्रीफ केस था, उन्होंने सोफा पे रखा। बोले 1 मिनट ठहरो। अपनी वर्किंग टेबल पे गए, एक फोटो फेसिंग हिज चेयर, आई कुड नॉट सी द फोटो। वहां पे एक थाली रखी थी, उसमें उन्होंने अगरबत्ती जलाई, यूं किया, मत्था टेका और बोले चलो। मैंने कहा बड़ा अजीब आदमी है, थका गया रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि वो थाली जो थी जो वर्किंग टेबल के ऊपर रखी थी और फोटो भी वही रखा हुआ था। मैंने देखा है लोगों घर ऑफिस में लोग रखते हैं मूर्तियां, पर वो पीछे पैरापेट के ऊपर या साइड में कहीं रखते हैं, नॉट ऑन द वर्किंग टेबल इटसेल्फ। उन्होंने वही रखी हुई थी। मैंने कहा लोग चारों तरफ बैठते होंगे और बीच में थाली रखी हुई है, अगरबत्ती जल रही है, ये क्या लिए? तो थोड़े दिन बाद फिर आए, फिर वही रूटीन रखा। बोला 1 मिनट ठहरो, उन्होंने अगरबत्ती जलाई, मत्था टेका। मैंने कहा यार ये तो वाकई सटिया गए, क्या कर रहे हैं? थोड़े दिन बाद दिन बोले भी आज मुझे तुम्हारे साथ डिनर खाने जाना है, मुझे मेरी तबीयत कर रही है, बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट खुला है, मेरे साथ चलो। तो मैंने कहा नहीं 8 बजे, अब आप कल चलेंगे, आप लोग काफी लेट हो गए। बोला नहीं तो मेरे साथ जाना पड़ेगा, आज 7 बजे की बात है करीब। तो बुजुर्ग आदमी थे, मैं थोड़ी रेस्पेक्ट करता था, मैंने चलो लेट्स गो वेरेवर यू वांट टू टेक मी। तो उनकी कार में ड्राइव करते करते वो कुतुब मीनार का जो मेट्रो वहां आ गए। मैंने यहाँ कहाँ जा रहे हो? सारे रेस्टोरेंट तो साथ के थे, उस साइड में है पीछे। कहते नहीं बहुत अच्छी रेस्टोरेंट खुला है। वो चलते चले गए, फिर वो MG रोड पर चलते चले गए। मैंने कहा जा रहे हो आप? यहाँ कोई रेस्टोरेंट नहीं है। बोले तुझे पता नहीं है, तू नया है, एक खुला है नया रेस्टोरेंट। वो फिर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में घुस गए। तो मैंने कहाँ जा रहे हो? कह रहे तुझे पता नहीं, मैं तो लेके जाता हूँ। और वो गए और गुरुजी के जहाँ थे वहां अंदर ले गए। तो मैंने देखा तो वहां तो गुरुजी बैठे और शब्द चल रहे। तो मैंने कहा भाई साहब गलत जगह आ गए हम लोग। बोले नहीं सही जगह आ गए, अंदर आ जा, चुपचाप बैठ जा, लंगर आएगा वो वही जनरेटर आ जा। तो ये मेरी गुरुजी से पहली मुलाकात थी। मैं वहां बैठा
करीब 2 घंटे बैठाऊंगा। वो तो ऑरा था उनका, विच ओनली दोज हु हैव सेट कैन वेरीफाई दिस। आई वेंट बैक एंड आई वांटेड टू कम बैक अगेन द नेक्स्ट डे। तो मैंने वाइफ को झूठ बोला कि वो प्रेम सिंह के साथ मुझे कहीं जाना है, मैं दोबारा चला गया। बीवियों को तो वैसे ही शक हो जाता है, जब देख वो जानती है झूठ बोलता है हस्बैंड, वो आवाज से चेहरे से पहचान लेती है। तो तीसरे दिन बोली सही बताओ कहाँ जा रहे हैं? वो सोचती हम शायद बाहर में जा रहे शराब बराती में और उसको बता नहीं रहे। मैंने कहा ऐसा है कि मैं गुरु जी हैं उनके पास जाता हूँ। मेरी वाइफ तो बेहोशी होगी, कहते मुझे 25 साल हो गए हैं और तुम्हारे सिर में जूं नहीं रहेंगी और यहाँ तुम 2 घंटे में कह रहे हो कि तुम उनके पास बार बार जाना चाहते हो। मैंने कहा मुझे पता नहीं है, बट आई वॉन्ट टू गो बैक अगेन एंड अगेन एंड अगेन टू हिम। सो दिस वॉज ए मिरेकल, यू कैन कॉल इट मिरेकल, ए मैन हु कुड नॉट बीन कन्वर्टेड बाय हिज वाइफ फॉर 25 years. It just took 2 hours to change so completely that I have not been able to disengage even for a moment from him thereafter. And we dropped everything. Me and my wife attended every satsang every evening till he was in Chola, till he got fed up of us and called us and told us, हफ्ते में एक बार आया करो, बहुत हो गया. But that's how he was, that's how we are, that's how connected we are with him. We consider him God. मैं तो ये कहता हूँ कि आप लोग जो उसकी शरण में आए हो, लकी हो, वो द लाइफ विदाउट गुरु जी इज एन इल्यूजन. रिमेन कनेक्टेड, उनके गुण गाओ, सुनो, मनन करो, एंड ही विल टेक केयर ऑफ यू. लीव इट टू हिम. जय गुरु.